नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज के इस शो में हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले की, जहां भारत ने इंग्लैंड को एक तरफा मैच में हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। जानेंगे कि इस सीरीज में सभी भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे क्योंकि अब कुछ ही दिनों बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी शुरुआत होने वाली है उसकी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। भारत ने अहमदाबाद में खेले गए तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 142 रनों से हराकर 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। शुभमन गिल ने शतक लगाया जबकि विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक जड़ा। इंग्लैंड की टीम 214 पर सिमट गई। भारत ने इंग्लैंड को 142 रनों से हराकर साबित कर दिया है कि टीम जबरदस्त फॉर्म में है। शुभमन गिल और विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की तो गेंदबाजी ने भी इंग्लैंड को टिकने का मौका नहीं दिया। ये जीत भारत की वनडे क्रिकेट में दूसरी सबसे बड़ी जीत रही। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले इस प्रदर्शन ने भारतीय टीम के आत्मविश्वास को और मजबूत कर दिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच खिलाड़ी इस मैच में बाजुओं पर हरी पट्टी बांधकर खेले। ये पहला बीसीसीआई द्वारा पर्यावरण संरक्षण हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये पहल की गई थी। क्रिकेट जगत में ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई टीमें सामाजिक मुद्दों को जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह की मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। कोलंबो में खेले गए पहले वनडे में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 49 रनों से मात दी। चरित असलंका की बेहतरीन पारी ने टीम को 214 तक पहुंचाया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया 165 पर ही सिमट गई। श्रीलंका ने सीरीज में बढ़त बना ली है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है क्योंकि टीम का एक इन फॉर्म खिलाड़ी चोटिल हो गया है। इससे टीम का संतुलन बिगड़ सकता है। चयनकर्ताओं को बैकअप खिलाड़ियों पर विचार करना पड़ सकता है। हालांकि अभी तक इस खिलाड़ी के नाम को उजागर नहीं किया गया, लेकिन खबर है कि भारतीय टीम के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। भारतीय क्रिकेट के जाने माने बल्लेबाज शिखर धवन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उनके साथ पाकिस्तान के सरफराज अहमद, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी भी इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के स्पिनर मैट केहनमैन अंपायरों की शिकायत के बाद मुश्किल में आ गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बावजूद उनके गेंदबाजी एक्शन पर सवाल उठे थे। अब उनका बायोमेट्रिक टेस्ट किया जाएगा जिससे स्थिति स्पष्ट होगी। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की अंगुली की सर्जरी हुई है। आईपीएल 2025 से पहले उनकी फिटनेस को लेकर संशय बना हुआ है। डॉक्टर के मुताबिक उन्हें ठीक होने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। अगर वो समय पर फिट नहीं हो पाते तो आईपीएल में उनकी भागीदारी पर खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के बिरसिंहपुर के तहसील में गेविनाथ स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के दौरान दो टीमों में विवाद हो गया। बहस बढ़कर मारपीट में बदल गई जिससे स्थानीय ग्रामीण भी शामिल हो गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आईपीएल 2025 सीजन के लिए नया कप्तान मिल गया है। आपको बता दें कि रजत पाटीदार को कैप्टन चुना गया है। रजत पाटीदार 2021 में आरसीबी में शामिल हुए थे। 31 साल के पाटीदार मध्य प्रदेश से घरेलू क्रिकेट खेलते रहे हैं। और अब बात भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले की, जहां भारत ने इंग्लैंड को 142 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में अंग्रेजों का पूरी तरह सफाया कर दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल की मदद से 50 ओवर में 356 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 214 पर ढेर हो गई। भारत के लिए अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट लिए। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय टीम और उसके सभी खिलाड़ी फॉर्म में आ गए हैं और यह जाहिर तौर पर भारत के लिए पॉजिटिव साइन है। तो चलिए अब इस पर हम बात करते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ जुड़ गए हैं फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड और साथ ही हमारे साथ क्रिकेट जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं ताउस रिजवी। नोएल, क्या
कल का तो जबरदस्त मैच था, हाई स्कोरिंग मैच भी था जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। हालांकि एवरेज तो कुछ और बताया जा रहा था, रिकॉर्ड जो था, लेकिन हम उससे कहीं आगे बढ़ गए। और एक मुकाबले में रोहित शर्मा जबरदस्त फॉर्म में नजर आते हैं, दूसरे मुकाबले में हमारा दूसरा ओपनर जबरदस्त बैटिंग करता है। ये हिट जोड़ी है। बिल्कुल, काफी काफी मजबूत जोड़ी बोल सकते हैं, फेविकॉल की जोड़ी है ये दोनों की। प्रीवियस भी, आप प्रीवियस मैचेस भी देख लीजिए, जब जब भी ये लोग शुभम गिल और रोहित ओपन किए, काफी मजबूत पार्टनरशिप डाले हैं। एंड एक ना एक कोई एक 100 करते हैं, या शुभम गिल या रोहित शर्मा, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग काफी, यू कैन से, काफी मजबूत है उनकी। और उनको पता है कि क्या चाहिए टीम के लिए एज अ ओपनिंग पेयर। एक जी। सॉलिड स्टार्ट और 15 ओवर्स का पावर प्ले को यूज करने का तरीका उनको पता है दोनों को। सो दे हैव कंबाइंड ईच अदर वेरी वेल। और ये एक अच्छी ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब ये दोनों ओपन करेंगे, तो आई थिंक बॉलर्स की शायद व्हाट यू कैन से नाइट में रहने का चांसेस है, क्योंकि दोनों काफी फॉर्म में, रोहित फॉर्म में आ गए हैं। यस, ये दो मैच में रन्स नहीं है, बट he will come good in the champion. या शुभम गिल मैन ऑफ द सीरीज रह चुके हैं। सो आई थिंक एवरीथिंग इज प्लेइंग अकॉर्डिंग टू व्हाट गौतम गंभीर को चाहिए। जी। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट स्टार्ट, great finish to the series, and I think everyone has come out good. और आई एम वेरी हैप्पी दैट विराट कोहली को 50 रन का एक बिल्कुल, वी ऑल फॉर्म आर में आने का हैप्पी। एक अच्छे और चांसेस है। जैसा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग राइट। और जैसा आपने विराट कोहली का मेंशन भी किया है, ताउस रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, तीनों जो हैं अब वो अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आपने एक मैच में किस तरह के रन बनाए हैं, बल्कि अच्छे टच में नजर आना भी बहुत जरूरी है। और अब हम देख रहे हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये जो हमारे खिलाड़ी हैं वो वाकई नाइट मैच देने वाले हैं दूसरे टीम्स को। फिलहाल जिस तरह से फॉर्म में लग रहे हैं, वैसे लग रहा ही है कि नाइटमेयर देने वाले हैं। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ अच्छा कॉन्टेस्ट इंग्लैंड की तरफ से, तो यार हाँ। तो ये तो हाथ में प्लेट में सजा के दे दिया इंग्लैंड ने सीरीज। तो आई एम अ बिट वरीड कि यार हमको इतना आसानी से इतना बड़ा चैलेंज नहीं मिला। क्योंकि जिस तरह से फॉर्म में आए थे रोहित शर्मा या शुभमन गिल या विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया से जी। इंडिया, जिस तरह से उन्होंने अपनी गेम पलटी है, पूरा कंप्लीटली अपसाइड डाउन कर दिया। ऐसा लगा ही नहीं कि कभी ये आउट ऑफ फॉर्म थे। जिस तरह से शुभमन ने बैटिंग किया है, जिस तरह से रोहित शर्मा फ्लुएंट नजर आए हैं। कल की विकेट छोड़ दीजिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल थी कल की जो रोहित को डाली गई है। विराट कोहली, ऐसा कभी लगा आपको कि स्ट्रगल करते हुए नजर आए? जिस तरह से वो ड्राइव्स खेल रहे हैं, जिस तरह से स्वीप्स खेल रहे हैं, जिस तरह से स्ट्रेट ड्राइव्स आ रही है उनकी, हम्म। तो मुझे कहीं भी किसी तरह का चैलेंज नहीं लगा। या तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर रहे हैं, या तो ये गुड टच इनका वापस आ गया है हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले, विच इज गुड, विच आर गुड साइंस। बट आई होप लेट्स इट कंटिन्यू थ्रू आउट। क्योंकि हमको चैलेंज नहीं मिला इंग्लैंड की तरफ से, चाहे वो T20 क्रिकेट हो या ओडीआई क्रिकेट हो। मतलब राइट। हमको अभी भी थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एकदम ही पलट जाएगा चैलेंज। अलग अलग टीम आएंगी, अलग अलग स्ट्रेंथ्स के साथ, अलग विकेट पे। तो दैट इज आई एम वरीड अबाउट। बट ओवरऑल यार, एट द एंड ऑफ द डे आई एम वेरी हैप्पी। एवरीबॉडी एक्सपेक्टेड टू रोल ओवर अगेंस्ट इंग्लैंड। बिल्कुल देखिए, कैन जबरदस्त। आई ऐड वन समथिंग? बिल्कुल जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया गया, और हर डिपार्टमेंट में हमने देखा है कि इंडिया की टीम ने आउट प्ले कर दिया है। जी नोएल, हाँ आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे। ये आप देखिए, विराट की बैटिंग में कुछ चेंजेस आए हुए हैं। अगर आप नोटिस किए, कभी स्वीप नहीं करते थे वो। ही नेवर यूज्ड टू स्वीप द बॉल। और कल के मैच में जो स्पिनर्स को स्वीप करना स्टार्ट किए, तो उनको और कॉन्फिडेंस मिलना स्टार्ट हुआ। ही इज अ प्लेयर वेयर ही आई हैव नॉट सीन हिम स्वीपिंग। सो इट्स अ गुड साइन कि वो नई नई चीज ला रहे हैं अपने बैटिंग में। और रन्स कैसा लाना स्पिनर्स को, ही हैज गॉट द आइडिया ऑफ इट, एंड दैट्स अ गुड साइन। जी, एक्सपेरिमेंट करने शुरू हो गए, और हम बार बार गुड साइंस की बात कर रहे हैं, और हिंदी में हम कहते हैं कि शुभ संकेत। और शुभमन अपने साथ बहुत सारे शुभ संकेत भी ले आए हैं। लाइक अगर हम देखें तो चाहे वो शुभमन गिल हो, उतना ज़बरदस्त उनका एवरेज रहा है इस पूरी सीरीज में। 80 के ऊपर का एवरेज के साथ उन्होंने बैट किया है। हमारे अगर हम बात करें गिल की, जैसा हम बता रहे हैं 259 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। जडेजा वो भी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, 2 मैच खेले हैं लेकिन 6 विकेट लिए हैं। श्रेयस अय्यर 60 से ऊपर का उनका भी एवरेज रहा है। तो हमारे सारे खिलाड़ी हैं जिनको हम बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं करते हैं, अय्यर की भी हम बात करें तो 60 के एवरेज के साथ कंसिस्टेंटली वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। नोएल, देखिए, आप पूरी ऑर्डर को ले लीजिए, नंबर 6 तक ले लीजिए, हम्म। काफी जो प्लेयर्स है अपने। आप नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, जो स्ट्रॉन्ग
जो मौका मिला पहले पहले मैच में, विराट कोहली की नी इंजरी थी, जैसा मौका मिला वो फाउंडेशन ले कर दिए 50-60 रन की रन लेके, देन फ्रॉम देयर ही हैज नॉट लेफ्ट एनीथिंग। हर मैच में वो रन्स किए। एंड कल के जो इनिंग था श्रेयस अय्यर का, इट वाज आई वॉचिंग इनिंग थी। जो तरीके से मार रहे थे, ही वाज हिटिंग द स्पिनर्स वेरी वेल। तो आई थिंक राहुल भी जो 40 रन की पार्ट जो किए हैं, आई थिंक हर कोई खिलाड़ी अपना अपना रोल्स का काफी बराबर डिस्प्ले कर रहे हैं। एंड ये है टीम इंडिया की। आई थिंक दिस इज वेयर टीम इंडिया कम्स एज अ सॉलिड, मजबूत टीम। एंड आई फील दैट दिस टीम कैन नॉट बी बीटन इफ दे रियली, अगर उनकी चली जी तो चल बजेंगे चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल। और ताऊस, हम शुभमन गिल की अगर हम बात करें, 25 साल की उम्र में शानदार रिकॉर्ड्स उनके नाम हैं। कल भी 2500 फास्टेस्ट 2500 रन उन्होंने बनाए हैं। 50th ओडीआई में शतक लगाने वाले खिलाड़ी हमारे, एक ही मैदान पर हर फॉर्मेट में शतक लगाने वाले जो हैं वो इंडियन बन गए हैं। तो ज़बरदस्त, वो हमारे फ्यूचर के प्लेयर तो हैं ही, फ्यूचर के कप्तान भी हैं क्या? नहीं, देखिए, मैं इस पे कंक्लूजन पे नहीं आना चाहूंगा, क्योंकि जब फॉर्म ऊपर नीचे हो जाता है और बहुत बुरी तरह होता है तो लोग अटैक करने लगते हैं, फॉर्म को कप्तानी पे क्वेश्चन करने लगते हैं कि भाई इतना हाई राइज क्यों मिल रहा है, लेकिन उनका वाइस कैप्टनसी कंपैरिजन क्यों दे होता दी है गई है। लगातार विराट कोहली के साथ। होता है उनको। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आप देख लीजिए, या उसके पहले जब फॉर्म में नहीं थे तो बहुत सारे लोग टारगेट भी कर रहे थे कि आप हम्म। इतनी जल्दी बड़ा प्लेयर बना दिए उसको, अभी शुरुआत ही किया उसने और 4-5 साल हुए, कंसिस्टेंसी नहीं आई है। तो ये सवाल तो रहेंगे। मैं इतना हाई पेडेस्टल पे नहीं ले जाऊंगा, मैं चाहूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा मैं शुभमन गिल से कि भाई आके परफॉर्म करे, डिलीवर करे, कंसिस्टेंसी दिखाए। लीडरशिप तो है ही, देखिए हम्म। लीडरशिप की कोई बात नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। उसने अंडर 19 में वाइस कैप्टनसी की है, फिर जिस तरह से अपने इंडियन टीम में कमान संभाला है, ऑब्वियसली इनकंसिस्टेंसी रही है। यंगस्टर है, अभी भी सीख रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपने गेम को अडॉप्ट किया है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में इतना ही लो था सबका, फिर जिस तरह से कमबैक किया ये सीरीज में आके, एक गैप के बाद अपने गेम पे वर्क किया। पंजाब स्टेडियम में वहां पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे, सिमुलेशन प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे, तो बताता है कितना सीरियसनेस शुभमन गिल जैसे यंगस्टर का ही नहीं तो आज की बहुत सारे यंगस्टर्स जो अपने गेम को या अपने आप को एकदम ही ग्रांटेड ले लेते हैं, इतना ही लाइटली। ही इज द नेक्स्ट स्टार्ट। उनको पता है कि ही इज बीन कॉल्ड प्रिंस, ही इज बीन कॉल्ड द नेक्स्ट विराट कोहली, बट वो अपने गेम को ज्यादा सीरियसली ले रहे, विच इज द प्रूफ दैट यार दिस गाय इज सीरियस अबाउट हिज गेम एंड ही वांट्स टू ग्रो बिगर। ज्यादा लंबा बनना है, ज्यादा सक्सेसफुल बनना है। तो मैं, लीडर तो है, और लीडर मैं चाहता हूँ और भी लीडर आए। हम्म। सिर्फ एक के ऊपर मैं देने वाला, क्योंकि अगर आप एक पे कर दिए तो उसके ऊपर सारा बर्डन आ जाएगा और वो अपने आप को ग्रांटेड लेगा। तो डेफिनेटली इज वन ऑफ द लीडर्स, आई वुड से, रादर देन द ओनली लीडर बिल्कुल। शुभमन नोएल, गिल। आप क्या कहेंगे? आपके लिए, आपके पास कोई टिप्स हैं शुभमन गिल के लिए? जैसा कि ताऊस कह रहे हैं कि उनको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा बड़े मैचों में भी, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो तब भी उन्हें दिखाना पड़ेगा कि अगर उन्हें कहा जा रहा है कि वो विराट कोहली इन फ्यूचर हैं, इन मेकिंग है, तो फिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है? देखिए, आई एग्री, टोटली आई एग्री विद ताउस, जो तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, आई एग्री। बिकॉज देखिए, एक अभी उभरता हुआ खिलाड़ी है ये, शायद एक 3-4 साल हुए इंडियन टीम में आके। तो आई थिंक इतना जल्दी टू हाइप हिम विद समवन ग्रेट अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि विराट अलग ही खिलाड़ी है। ही इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग। वो एक ऐसा खिलाड़ी है कि यू नेवर गेट आफ्टर सचिन तेंदुलकर, like that player Virat Kohli. So Shubham Gill is in his making in that future. So I think जो ताउस के की कैप्टनसी के बारे में, I think it's too early to predict anyone him as a future captain के लिए टाइम है। Let him get through the to his consistency परफॉर्मेंस करिए, अभी कर रहे हैं, still got it there, चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर बाद में सीरीज बहुत है। So I think as जैसा दिन जाते रहेंगे उनकी कंसिस्टेंसी जैसा बढ़ते जाएगी, आई थिंक जब पता चलता है कि हाँ ये एक लीडर है, तो जब कैप्टनसी की रोल दे सकती। धोनी, हर कोई धोनी नहीं हो सकता है। धोनी की अलग ही चार्म है, धोनी की अलग ही वे ऑफ लीडिंग द साइड अलग ही था। जैसा है उनको कैप्टनसी, ये एक यंग खिलाड़ी है, टाइम है हर चीज के। सेलेक्टर्स को हश बश नहीं करना चाहिए कि लो भाई आपको कैप्टनसी दे रहे, वी आर पुटिंग द बर्डन ऑन यू, और आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकता है। क्योंकि जब बिल्कुल, उनके आपको पास टाइम है कैप्टनसी और की बहुत मिलती सारे है, अभी बड़े टूर्नामेंट हमें खेलने हैं। हमें चैंपियंस ट्रॉफी ही सबसे पहले उनके लिए बड़ा मौका होगा, उसके बाद हम वर्ल्ड कप में भी, तो उसके बाद उन्हें प्रूव करने का बहुत सारा मौका मिलेगा। लेकिन नोएल, आप
शुभमन गिल की तो हमने बात कर ली है, रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो सीरीज में उनको लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे वो दिखे? और अब जो रिकॉर्ड की भी अगर हम बात करें तो 4 ऐसी सीरीज है जिसे उन्होंने मतलब 0 के मुकाबले से जीता है, क्लीन स्वीप से जीता है। महेंद्र सिंह धोनी ऐसी 3 सीरीज वो बतौर कप्तान जीते थे। देखिए, रोहित शर्मा इज अ फैबुलस पर्सन, फैबुलस इंसान है, एक शानदार खिलाड़ी है। और जब कैप्टेंसी संभाले तो ही वाज टोटली डिफरेंट। हर खिलाड़ी को अपने साथ लेके ही हैज मेड अ टीम। जैसा धोनी एक टीम बनाए, विराट कोहली एक टीम बनाए, इस नाउ रोहित शर्मा भी अपनी एक टीम बनाए, जहां यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दी है, जो यंगस्टर्स को ट्राई किए। काफी यंग he has given opportunity to make a Indian team for various departments. आप T20 फॉर्मेट ले लीजिए, या टेस्ट का फॉर्मेट, या वनडेज का फॉर्मेट के लिए एक टीम बनाए। हर कोई को एक एक का रोल दिया गया कि भाई ये है वनडे का प्लेयर, ये है T20। आई थिंक दिस इज व्हाट ए कैप्टन डज when he comes into when burden captaincy देती है, and that is was a good sign when Rohit took up. I think no one can talk about this gentleman. He is such a wonderful guy to meet and to talk. And I think his performance is always shown. He's been a class player. In opening में आप देखिए काफी runs किए, and his leadership is not talkable at all. He's been और I think इसके बाद अगर वो जाने से पहले अगर किसी को ग्रूम कर सकते हैं उनकी मोल्ड की तरह, जैसा धोनी की है विराट कोहली को, वैसे ही रोहित शर्मा, अगर शुभम गिल और कोई है, इफ यू कैन ग्रूम देम, आई थिंक आगे के भी एक कैप्टेंसी रोहित शर्मा का ऐसा मिलेगा। बिल्कुल। ताउस, आप क्या कहेंगे? मतलब कुछ रिकॉर्ड्स में तो महेंद्र सिंह धोनी से वो आगे पहुंच गए हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो हमें बड़े टूर्नामेंट जिता सकती है? खासतौर पर अब जब हमारे सामने चैंपियंस ट्रॉफी है, तो क्या 2013 का जो वो कारनामा है महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में जो इंडियन टीम ने किया था, क्या रोहित शर्मा से हम वो उम्मीद कर सकते हैं? ये सबसे इंटरेस्टिंग बात रोहित शर्मा की है कि वो इतना कूल है, इतना रिलैक्स्ड है कि कितना भी प्रेशर सिचुएशन आ जाए वो सब सोक कर लेते हैं, सब एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट इज द ब्यूटी। ठीक है, क्रिकेटिंग एक्यूमेंट तो सबका है, विराट कोहली का है या शुभमन गिल का है, वहां पर इतना खेल खेल के समझ में आ जाता है कि यार क्या करना चाहिए, ऑन द मूव क्या करना चाहिए, प्रेजेंट में क्या करना चाहिए, आगे का प्लान ए होगा या प्लान बी होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके संतुलन में रहना। जब आप सिचुएशन में रहे, बड़े टूर्नामेंट में है, कहीं ऐसा है कि रन लोग लेके चले जा रहे हैं, आपको क्या करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है संतुलन बनाए रखना, जो रोहित शर्मा बन सकते हैं। आप उनकी बातों पे मत जाइए जो स्टंप माइक में पकड़ी जाती है, वो तो उनका नेचुरल तरीका है बोलने का, एक्सप्रेस करने का। मुंबई का है, मुंबई का है, अपने गेम के कंट्रोल में रहते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी। तो मैं ज्यादा रीड नहीं करना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, मैं ज्यादा रीड नहीं करना चाहूंगा न्यूजीलैंड में क्या हुआ। एक फेज था जो इससे गुजरे, क्योंकि आपने इंग्लैंड को हरा दिया कमजोर टीम होने के बाद, हमारी देश में हमारे पास बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं थे, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड से हार गए। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो जो फेज जो आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा, जो न्यूजीलैंड के सामने देखा इंडिया में, वो एक फेज था जो गुजर चुका है। और जिस तरह से टीम ने अडॉप्ट किया है नए नए चैलेंजेस को, नए साल को, वो सराहना करने की बात है, उसको कॉन्फिडेंस दिखाने की बात है। और हमारे ओडीआईज, आई बिलीव इट्स द मोस्ट इजिएस्ट फॉर्मेट फॉर दीज गाइज एंड द मोस्ट फन फॉर्मेट, बिकॉज यू हैव टाइम एज वेल एज यू हैव द चांस टू स्कोर रन्स एज मेनी एज पॉसिबल। मैंने कल कहा था कि हमने 2 बार बैटिंग चेज कर लिया, आज हमको करना चाहिए बल्लेबाजी पहले। और मतलब ऑब्वियसली तीनों टाइम न्यूजीलैंड ने ही फैसला किया। लकीली हमने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसको एक्सेप्ट करके जीत दिलाई है। वो बात अलग है, सामने से चैलेंज हमको नहीं मिला, बट इसका मतलब ये नहीं कि चैलेंज एकदम ही नहीं मिला। यहाँ पर इसका मतलब ये कि हमने डोमिनेट किया है, हमने उनको मौका नहीं दिया आने का। टोटली डोमिनेट किया है, वो तो हम देख ही रहे हैं, चाहे वो 2020 सीरीज हो या फिर वनडे सीरीज हो। नोएल, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ अगर आप कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आप इस सीरीज से, जो लास्ट इंग्लैंड के साथ सीरीज हुई है, उसमें से अगर आप कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव जो आप पॉइंट आउट करना चाहें, जिस पर जो एक अच्छी बात भी है और जिस पर काम करने की जरूरत है इंडियन टीम को। देखिए, देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव इन इंडियन टीम। काफी पॉजिटिव चीज निकली है ये सीरीज में की उनकी एटीट्यूड नंबर 1। जब बीजीटी के बाद, टूर के बाद, हर खिलाड़ी का मॉरल डाउन था, हर कोई खिलाड़ी वे सल्किंग इन देयर ओन डिप्रेशन कि ये सीरीज कैसा हारे बोल के। बट जैसा एज डेज प्रोग्रेस, जैसा वो उतरे ग्राउंड में प्रैक्टिस स्टार्ट किए सीरीज के लिए इंग्लैंड के कैसे, हर चीज बदल गया इंडियन टीम में। हर का एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आए रोहित शर्मा।
और गौतम गंभीर ने एक चेंजेस लेके आए कि भाई जो हो गया सो भूल जाना है, आगे की प्रिपरेशन करे, एंड दैट लुक वेरी पॉजिटिव ऑन द फील्ड। आप अगर T20 में ले लीजिए या वनडे सीरीज में ले लीजिए कि एक फाइटिंग स्पिरिट देखी, जो एग्रेशन जो मिस हो रहा था डूइंग बीजीटी, आई थिंक दैट एग्रेशन वापिस आया है इंडियन टीम में। वो एक है कुछ नेगेटिव है ऐसा जो जिस पर सुधार करने की देखिए नेगेटिव तो देखिए आप, नेगेटिव तो कोई, क्योंकि ये यंग टीम है जो उभरती है, तो नेगेटिव आई डोंट थिंक एनीथिंग नेगेटिव। यस, फील्डिंग कैचेस कभी कभी मिलता है, छूटता है, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द क्रिकेट, बट आई थिंक देयर इज नथिंग नेगेटिव अबाउट दिस साइड, बिकॉज ये आगे की फ्यूचर की साइड है, जो आगे जाके दे विल बिकम वन ऑफ द टॉप, एज दे आर टॉप दे विल बिकम मोर टॉप at one stage। और ये प्रिपरेशन काफी अच्छी थी, एंड आई गिव हैट्स ऑफ टू गौतम गंभीर जो एक फर्म डिसीजन लिए कि इनको जाके रणजी ट्रॉफी के लिए फर्स्ट क्लास, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हर खिलाड़ी अपना माइंडसेट चेंज स्टार्ट करना सीख गए, एंड दिस इज व्हाट इज द पॉजिटिव थिंग ऑफ इट। देयर इज नथिंग नेगेटिव अबाउट दिस साइड। या ताउस, आपको क्या कहेंगे, व्हाट आर द टेकअवेज फ्रॉम द लास्ट सीरीज? देखिए, too short to have anything talk about negatives from here, but I found Arshdeep to be like struggling with the new ball। एक चीज है जो अर्शदीप का मुझे समझ में नहीं आई, बट उन्होंने नकल बॉल जिस तरह से उन्होंने डाला कल और जिस तरह से विकेट निकाली, दैट इज समथिंग आई थिंक वो पॉजिटिव रहेगा वो कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल मैं पॉजिटिव मुझे दिखे थ्रू Don't you agree that he's got just one game after so many इतने दिन के बाद? तो उसके लिए आई थिंक ये थोड़ी बहुत स्ट्रगल होती है बॉलर की, जब आप काफी दिन के बाद वापिस आ रहे हैं, काफी टाइम के बाद आप बॉलिंग डाल रहे हैं, तो एक आध, बट जैसा चला ओवर्स इज कम बैक, तो आई थिंक ये होते रहता है क्रिकेट में। नहीं, अग्री विद यू कंप्लीटली, इसलिए मैं बोला कि उनके पास समय नहीं था, और बिल्कुल भी अब जज नहीं कर सकते क्योंकि उनको एक ही मैच मिला, और ज्यादा मतलब कंसिस्टेंसी वाला, और 50 ओडीआई 50 ओवर क्रिकेट बहुत ही अलग होता है T20 क्रिकेट से, बट देन ही विल इंप्रूव, आई बिलीव ही विल इंप्रूव। बट देयर आर लॉट ऑफ टेकअवेज फ्रॉम रोहित शर्मा सेंचुरी कमबैक to Shubman Gill's consistency, to Hardik Pandya, to Virat Kohli making a comeback and playing those sweep shots. Varun Chakravarti is one gain, although he's got just one wicket and one opportunity. Kuldeep Yadav is looking decent. So Akshar Patel was a batsman, somebody we can consider in the middle order. So lots of positives for Team India. I believe could be negative। जो चीज रह सकता है वो है ऋषभ पंत का नहीं होना, और जब उनको अगर मौका मिले तो क्या वो कर पाएंगे, दैट इज वन क्वेश्चन, क्योंकि उनको बिल्कुल ही मौका नहीं मिला है तीनों ओडीआईज में, और अगर मिलेगा तो क्या कर पाएंगे वो मेरे दिमाग में चल रहा है। हाँ। कि कल केएल राहुल अच्छा होता कि अगर उन्हें भी 3 में से कोई एक मैच में मौका दिया जाता तो कम से कम एक परख हो जाती कि क्या वो वाकई टच में है। लेकिन हमने बहुत सारी पॉजिटिव बातें कर ली टीम इंडिया के बारे में। व्हाट अबाउट टीम इंग्लैंड, क्योंकि उसे भी एज अ टीम वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है उस चैंपियंस ट्रॉफी की। तो ये जो सीरीज है अभी, जो लास्ट सीरीज, उसका क्या असर इंग्लैंड की टीम पर होगा? क्या ऐसी गलतियां की इंग्लैंड की टीम ने? देखिए ये एक टीम है जो जब बड़ी टूर्नामेंट आती है तो दे कम आउट, दे पीक एट दैट मोमेंट। उनको पता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी है, कि दे नो दे हैव टू गिव देयर बेस्ट। तो इंग्लैंड ऐसी साइड है जो अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये काफी अच्छी टीम है, वेल बैलेंस टीम है, बट यस, इंडिया प्लेइंग इन इंडिया इज समथिंग डिफरेंट, टोटली डिफरेंट है, क्योंकि जो अपना जो क्राउड है, अपना जो माहौल बनता है, इट फेवर्स अ लॉट टू आवर साइड। अगर वो इंग्लैंड में जब खेलते हैं तो इट फेवर्स, आई थिंक एवरीथिंग इज अ मिक्स मैच फॉर द इंग्लिश टीम, बट आई फाइंड दिस टीम ए वेल बैलेंस्ड टीम। दे गॉट यंग खिलाड़ियां प्लेयर्स है। आई थिंक जैसा चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे, आई थिंक दे विल पीक इट एट द राइट मोमेंट। जी ताउस, आपको क्या लगता है इंग्लैंड की टीम इस हार से सबक लेकर बाउंस बैक करेगी? नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है कि हमने उनको हरा दिया और उनका मोरल एकदम डाउन होगा, क्योंकि ये टीम में ऐसा दम है कि वो बाउंस बैक कर सकती है दुबई जाके बाउंस बैक करेगी, और नॉकआउट स्टेज में अगर हमारे साथ सामने थोड़ा डरी रहेगी, क्योंकि हमारे चांसेस ज्यादा हैं क्वालिफाई करने के। तो दैट इज समथिंग आई एम हैप्पी अबाउट रादर देन थिंकिंग अबाउट। इंग्लैंड में खामियां बहुत सारी हैं, शुरुआत अच्छी देते, कल भी जिस तरह से बेन डकेट बैटिंग कर रहे थे, अग्रेसिव क्रिकेट दिखा रहे थे, जिस तरह से उनके फिल सॉल्ट थे, बट ये कैपिटलाइज अपने स्टार्ट को नहीं कर पाते, विच इज गुड फॉर अस।
which is good that it's not happening against us. तो मैं वो पॉजिटिव लूंगा कि ये अपने सामने नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनकी इतनी जबरदस्त टीम है कि अगर कोई होल्ड कर ले, अगर कोई जो रूट जैसा प्लेयर होल्ड कर दे बीच में इनिंग, तो एक कोई भी ऑपोजिशन को खत्म कर बिल्कुल सकते हैं। किसी को भी The हरा only सकते हैं place एंड वी हैव नो प्रॉब्लम्स। आप किसी और टीम को हरा only सकते हैं, place नॉट टीम इंडिया। the only place they are lacking is spin department, जी which is like जो रूट जैसे प्लेयर को संभालना पड़ रहा है सीनियर, हाँ, which I'm confused, which I'm वी आर amused. रनिंग ये आउट ऑफ आदिल टाइम रशीद ताउस, मुझे पता है कि आप बहुत सारी बातें इसमें जोड़ना चाहते हैं। बहुत 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 शुक्रिया आपका नोएल, और ताउस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज थैंक यू। क्रिकेट प्रेडिक्टा में आज के लिए बस इतना ही। कुछ और अपडेट के साथ हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।